अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए उनको दो रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है, CO2 और H2O। CO2 कहां से मिलती है, ये अपन गैसेज एक्सचेंज में पढ़ चुके हैं, स्टोमेटा गैस। ठीक है, बात करते हैं वाटर की। ठीक है, तो वो कहां से लेगा, रूट्स के थ्रू। ठीक है, तो देखें ये जैसे प्लांट की फॉर एग्जांपल रूट्स है, यहां से वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, एक और चीज, लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। मोस्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गन कौन है, कॉमनली लीफ। मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस लीफ के अंदर होता है और वहां पे बनता है ग्लूकोज। क्या बनता है, ग्लूकोज यानी फूड, C6H12O6। क्या इस फूड को प्लांट की हर सेल तक पहुंचाना है। ट्रांसपोर्ट में हम कर क्या रहे हैं, हमारे चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। काम की चीजें सेल तक पहुंचानी और जो वेस्ट है उनको सेल से निकाल के बॉडी के बाहर करनी। ठीक है, रेस्पिरेशन में क्या कर रहे थे, ऑक्सीजन काम की थी, सेल तक पहुंचाया, CO2 को रिमूव किया। क्लियर। ट्रांसपोर्ट में क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रहे हैं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दे रहे हैं। इसी तरह यहाँ प्लांट, तो अब इस फूड को बॉडी की प्लांट की हर सेल के पास पहुंचाना है। ठीक है, प्लस वाटर, वाटर को कहां कहां पहुंचाना है, सबसे पहले तो लीफ के पास। क्यों, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर चाहिए। यहां से बेटा वाटर के साथ साथ क्या कुछ और मिनरल्स का भी अपटेक होगा। अरे ठीक है ना, वाटर के साथ साथ कुछ मिनरल्स भी प्लांट लेगा, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया। ये सब चीजें वो एयर से नहीं लेता है, सॉइल से लेता है। और सॉइल में वो किसके साथ जाएगी, सब वाटर के साथ। तो वाटर और मिनरल्स, तो ये तो हो गया बेटा हमारा सोर्स। और अगर मैं बात करूं इसके सिंक की, तो सिंक क्या हो सकता है बेटा, लीफ, ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट। अरे होंगे या नहीं होंगे, फ्रूट, फ्लावर, सीड। क्या यहां से वाटर और मिनरल्स को इन सब जगह पे पहुंचाना है या नहीं पहुंचाना, क्या वाटर और मिनरल्स को इस जगह से यहां तक पहुंचाना है या नहीं पहुंचाना है, बिल्कुल पहुंचाना है। लीफ में जो फूड बना, सोर्स कौन हो गया, लीफ। कौन हो गई, लीफ। क्या यही सिंक बन जाएंगे फूड के लिए भी, लीफ। तो लीफ के अलावा ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट, फ्रूट, फ्लावर, सीड। तो देखें ये हो गया वाटर और मिनरल्स के लिए सोर्स, और ये हो गया फूड के लिए सोर्स। सोर्स से इन प्रोडक्ट्स को सिंक तक ट्रांसपोर्ट करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं वाटर एंड मिनरल्स की, किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। तो मेनली अपन बात करेंगे यहाँ पे किसकी, वाटर की। देखना किस तरह से, मैंने रूट का स्ट्रक्चर बताया था। सिंक मतलब कि बेटा जहां पे हम उन चीजों को ड्रॉप करें। ठीक है ना, जैसे फूड बन रहा है लीफ में, तो वो तो क्या हो गया, सोर्स। अब उस फूड को कहां कहां ट्रांसपोर्ट, जिस जिस ऑर्गन को फूड की नीड है। प्लांट्स में ऐसे ऑर्गन है जो फूड को स्टोर करते हैं, जैसे हम पोटैटो खाते हैं, वो प्लांट की रूट है, तो वहां जाके फूड स्टोर हो गया, इसलिए वो सोलन हो गई। क्लियर। कैरेट हो गया। ठीक है, जैसे शुगर केन प्लांट की स्टेम है, तो शुगर केन के प्लांट में जो फूड था वो कहां जाके स्टोर हुआ, उसकी स्टेम के अंदर, तो वो वहां उसका स्टोरेज हो गया। तो सोर्स और सिंक ये है। तो अब एक चीज देखें, यहाँ से मैंने रूट का स्ट्रक्चर बताया था। मैंने कहा था रूट के पास छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जिनको बोलते हैं रूट हेयर। क्या बोलते हैं, रूट हेयर। अच्छा, रूट के ऊपर कवरिंग कौन सी लेयर की थी, किसी को याद है। अरे रूट के ऊपर कवरिंग कौन सी लेयर की है, एपिडर्मिस। मैंने कहा था प्लांट में कवरिंग करने का काम किसका है, एपिडर्मिस का। किसका काम है, एपिडर्मिस का। अब ध्यान से समझना बेटा प्रोसेस। यहाँ पे यहाँ हमें एक और वर्ड देखने को मिलेगा जिसका नाम है ट्रांसलोकेशन। क्या है, ट्रांसलोकेशन। इट इज सिमिलर टू ट्रांसपोर्टेशन। सर दोनों में डिफरेंस क्या है, अरे क्या हो गया, उसे कहते हैं कॉर्क। ये डेड टिश्यू है प्लांट का। मोस्ट ऑफ द टिश्यू प्लांट के कैसे होते हैं, डेड होते हैं। ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द टिश्यू प्लांट के डेड होते हैं। तो अब इधर देखें, एक वर्ड आएगा ट्रांसलोकेशन। इट इज सिमिलर टू ट्रांसपोर्टेशन। सर ट्रांसलोकेशन और ट्रांसपोर्टेशन में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है। अगर चीजों का मास फ्लो हो रहा है, यानी बल्क में चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, ट्रांसलोकेशन। क्या यूज करेंगे, ट्रांसलोकेशन। तो यहाँ पे जो चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है, कि जैसे जो फूड ट्रांसपोर्ट होगा या नीचे से वाटर या मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होंगे, वो बल्क में होंगे। इसलिए यहाँ पे हम वर्ड क्या यूज करेंगे, ट्रांसलोकेशन। की द मास फ्लो और बल्क फ्लो ऑफ द सब्सटेंसेस। कि अगर चीजें बल्क में फ्लो हो रही है तो उसको क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। हाँ, अगर थोड़ी, जैसे ऑक्सीजन थोड़ी थोड़ी जा रही थी, ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन अगर इकट्ठी बल्क में ट्रांसपोर्ट हो रहा है चीजों का, तो ट्रांसलोकेशन। बाकी कोई डिफरेंस नहीं, बस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन बल्क और इन मास फ्लो इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। ठीक है, अब देखना है यहाँ से। अब देखो बेटा, हमने पानी डाला रूट्स के अंदर। ठीक है, अब पानी रूट्स के अंदर जाएगा कैसे। ठीक है, तो देखना कैसे जाएगा। यहाँ पे सोइल के अंदर प्रेजेंट है बेटा आयन। क्या प्रेजेंट है,
आयन, जैसे सोडियम पोटेशियम आयन्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। अंदर और रूट के अंदर आयन्स की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। रूट के अंदर आयन्स की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। और सॉइल के अंदर भी आयन्स से बाहर कम है। क्या बाहर वाले आयन्स अंदर जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। हायर से लोअर तो ऑटोमेटिक चला जाता है। तो यहाँ हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा ये? एक्टिव प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस हो जाएगा? एक्टिव। तो देखें, सबसे पहला प्रोसेस होता है अपटेक ऑफ आयन। क्या होता है? अपटेक ऑफ आयन बाई रूट। कौन सा प्रोसेस है बेटा? एक्टिव प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? एक्टिव प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी लगती है। सर एनर्जी क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि देखो बेटा, आयंस की कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा है, बाहर कम है। तो आयंस को बाहर से सबसे पहले प्लांट की रूट में क्या किया, अंदर लिया। लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जा रहा है, तो एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है। अब एक चीज सुनना, आयंस अंदर चले गए, तो अब आयंस अंदर क्या हो गए? पहले ही ज्यादा थे और ज्यादा हो गए। तो क्या यहाँ पे वाटर का वाटर की कंसंट्रेशन का डिफरेंस क्रिएट हो गया? वाटर की कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा होगी? बाहर। और कहाँ अंदर होगी? कहाँ कम होगी? अंदर। तो क्या अब एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? नहीं। बाहर से एब्जॉर्ब किया। रूट के अंदर आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, बाहर कम थी। लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे गया। कैसा प्रोसेस है? एक्टिव प्रोसेस। अब देखो, आयंस पहले से ही बाहर ज्यादा थे और ले लिए। तो बाहर जो हमने पानी डाला, हम जो पानी दे रहे हैं बाहर रूट में, तो बाहर वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो गई? ज्यादा हो गई। और अंदर की वाटर कंसंट्रेशन कैसी है? कम है। तो अब क्या एनर्जी लगानी पड़ेगी या पानी अपने आप चला जाएगा? पानी अपने आप चला जाएगा फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। कौन सा प्रोसेस होगा? ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन यूज होता है बेटा गैसेस के लिए। और अगर यही डिफ्यूजन पानी का होने लग जाए तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? ऑस्मोसिस। क्या यूज करते हैं? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस भी अगर मैं कह सकता हूँ, डिफ्यूजन ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। ठीक है। या द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या यहाँ पे सेल्स हैं? सेल की मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। तो ये मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करके अंदर जा रहा है। कौन सा प्रोसेस है? ऑस्मोसिस। ठीक है। अब देखो यहाँ से मेन दिक्कत क्या आती है। पानी को हमने अंदर तो ले लिया, ठीक है, पानी अंदर जमा हो गया। क्या यहाँ पे पानी अंदर जमा होगा तो क्या वाटर का प्रेशर लगेगा? ऑब्वियसली, जहां पानी इकट्ठा होगा वहां क्या लगेगा? प्रेशर। तो यहाँ पे एक प्रेशर डेवलप हो जाता है, उसका नाम है रूट प्रेशर। क्या नाम है? जो पानी को ऊपर की तरफ धक्का देता है। ठीक है ना, ये पुशिंग फोर्स है। कैसा फोर्स है बेटा? ठीक है। क्या डेवलप हुआ बेटा? रूट प्रेशर। की पानी यहाँ आके इकट्ठा हो गया, ठीक है, रूट इकट्ठा हो गया तो उसने प्रेशर डेवलप किया। उस प्रेशर का नाम है रूट प्रेशर। ये पानी को ऊपर की तरफ धक्का देता है। अब सुने, अगर कोई प्लांट की लंबाई बहुत ज्यादा है तो ये रूट प्रेशर सफिशिएंट नहीं है वाटर को ज्यादा हाइट तक ले जाने के लिए। क्लियर? ये रूट प्रेशर सफिशिएंट नहीं है वाटर को ज्यादा हाइट तक ले जाने के लिए। कभी कभी अगर आप सुबह सुबह गार्डन में गए हो तो आपने देखा होगी घास के ऊपर छोटी छोटी बूंदे रहती है। ठीक है। वो किसकी वजह से होती है? घास की लंबाई इतनी ज्यादा नहीं है। ये घास की लीफ और नीचे क्या है? रूट है। ठीक है ना। और ये स्टेम है। इस स्टेम को बोलते हैं रनर। क्या बोलते हैं? रनर। ठीक है। इस तरह से ये रन करती है आगे। अब देखें, यहाँ से रूट ने एब्जॉर्ब किया वाटर। क्या डेवलप हो गया यहाँ पे? रूट प्रेशर। क्या इसकी लंबाई ज्यादा है? क्या नहीं है। तो ये पानी यहाँ हमें दिखने लग जाएगा। सर दिन में क्यों नहीं दिखता? दिन में सनलाइट है, इवोपरेशन हो जाएगा। तो रात भर में जब हम सुबह सुबह मॉर्निंग में जाते हैं गार्डन में, तो यहाँ पे अच्छा इस प्रोसेस को बोलते हैं गटेशन। क्या बोलते हैं? गटेशन। ठीक है। इवोपरेशन और गटेशन में क्या, अच्छा सुनिए, क्या यहाँ से वाटर का लॉस हो रहा है क्या? तो इवोपरेशन और इसमें क्या, हाँ, ट्रांसपिरेशन और इसमें क्या फर्क है? नहीं, वाटर का लॉस दोनों में ही हो रहा है। उसमें और इसमें क्या फर्क है? उसमें वाटर का लॉस वेपर की फॉर्म में होता है और इसमें वाटर का लॉस लिक्विड की फॉर्म में होता है। ठीक है ना। यहाँ वेपर नहीं, वहां तो स्टोमेटा से वेपर की फॉर्म में पानी उड़ता है। वेपर फॉर्म में हो रहा है ना। मेन डिफरेंस यही तो बोलेंगे कि वेपर फॉर्म में हो रहा है और ये लिक्विड फॉर्म में। वाटर का लॉस फॉर्म की या लिक्विड फॉर्म में वाटर लॉस होता है, वहां वेपर फॉर्म। ठीक है। तो ये किसकी वजह से हुआ? रूट प्रेशर। तो अगर प्लांट लंबा है तो क्या होगा? तो देखो, प्लांट की अगर लंबाई बहुत ज्यादा है तो फिर वहां पे इफेक्ट आ जाता है बेटा किसका? ट्रांसपीरेशन पुल। किसका इफेक्ट आ जाता है? ट्रांसपीरेशन पुल। देखना बेटा, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या वाटर का इवोपरेशन होगा? किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू। किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू। अब देखो, जब इवोपरेशन या ट्रांसपीरेशन होता है वाटर वेपर की फॉर्म में, तो यहाँ पे एक सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है, जिस तरह स्ट्रॉ के अंदर होता है। कैसा प्रेशर? सक्शन प्रेशर। उसको क्या नाम देते हैं? ट्रांसपीरेशन पुल। ये इससे कई गुना ज्यादा होता है।
ठीक है, तो पानी को टॉप हाइट पे पहुंचाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ट्रांसपीरेशन पुल। ट्रांसपीरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर। पानी यहाँ से खींच के बाहर जा रहा है, तो यहाँ से क्या डेवलप हो जाती है? एक वाटर कॉलम डेवलप हो जाती है, सक्शन प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ये था पुशिंग प्रेशर, और ये कैसा है? पुलिंग फोर्स। कैसा फोर्स है ये? पुलिंग फोर्स। कि नीचे से रूट प्रेशर धक्का दे रहा था, लेकिन अब हाइट ज्यादा है तो इतना फोर्स डेवलप नहीं कर सकता रूट प्रेशर, तो ऊपर से ट्रांसपीरेशन हुआ। ठीक है, तो जो छोटे प्लांट्स होते हैं क्या उसमें रूट प्रेशर अकेला ही काफी है? बिल्कुल, लेकिन जो बड़े प्लांट है उनमें मेन रोल किसका आ जाता है? ट्रांसपीरेशन पुल का। ठीक है, और नाइट टाइम में ट्रांसपीरेशन पुल हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि क्या प्रेजेंट नहीं है? सनलाइट प्रेजेंट नहीं है, तो ट्रांसपीरेशन नहीं होगा, ट्रांसपीरेशन पुल नहीं होगा। तो डे टाइम में ही वाटर की सफिशिएंट रिक्वायरमेंट। अच्छा, वाटर चाहिए किस लिए था? मेनली फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस के लिए। अब नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, तो प्लांट को इतनी वाटर की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। ठीक है, और बाकी उसने थोड़ा बहुत जहां जहां नीड थी पहले ही ट्रांसपोर्ट कर दिया, जैसे लीफ में, ग्रोइंग रीजन के अंदर, स्टेम में, फ्लावर्स, फ्रूट, सीड। तो दिन भर में ऐसे पानी ले लेके वो ऊपर क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन। तो सबसे पहले क्या हुआ बेटा? अपटेक ऑफ आयंस बाय रूट। क्या डेवलप हो गया यहाँ पे? वाटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब क्या बताया था मैंने? डिफरेंस। वाटर की कंसंट्रेशन में डिफरेंस आ गया। पहला प्रोसेस एक्टिव था, दूसरा प्रोसेस पैसिव है। हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पानी अपने आप चला गया। क्या डेवलप हुआ? रूट प्रेशर, जो पानी को ऊपर क्या करेगा? पुश करेगा। छोटे प्लांट्स में ये सफिशिएंट है, लेकिन जो टॉल प्लांट्स होते हैं उसमें ऊपर से क्या होता है? ट्रांसपीरेशन, जो एक सक्शन पुलिंग फोर्स। इसको बोलते हैं बेटा सक्शन प्रेशर। क्या बोलते हैं? सक्शन प्रेशर की। जिस तरह स्ट्रॉ में आप जूस को ऊपर ले लेते हैं, उसी तरह से सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है। तो यहाँ से ट्रांसपीरेशन चलता रहता है और नीचे से पानी क्या होता है बेटा? ऊपर आता है। कोई दिक्कत? तो ये किसका मूवमेंट था? वाटर का। किसका मूवमेंट था? भी ट्रांसपोर्ट करता है। किसका? कुछ हॉर्मोन्स का भी। तो जाइलम है, ये वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है। ये कंडक्टिंग टिश्यू है या वस्कुलर टिश्यू है। ठीक है, अब यहाँ सुनो, 9th क्लास में टिश्यू पढ़ाया जाता है, वहां आता है जाइलम। इसके 4 पार्ट्स होते हैं: जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा, ट्रैकिड और वेसल्स। ठीक है ना? वापिस सुने, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा, ट्रैकिड और वेसल्स। केवल 2 नाम ध्यान रखने हैं यहाँ पे, जो पानी के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। जाइलम में कौन बेटा? ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। बस ये 2 नाम ध्यान रखो, बाकी पूरा जाइलम ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कौन है जाइलम के अंदर जो वाटर का कंडक्शन कराते हैं? ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। ठीक है, कौन सा फोर्स मेनली रिस्पॉन्सिबल है? ट्रांसपीरेशन पुल। ठीक है, रूट प्रेशर भी डेवलप होता है, लेकिन टॉल प्लांट्स में मेनली कौन है? ट्रांसपीरेशन पुल। ठीक है, अच्छा कोई बता सकता है ट्रांसपीरेशन के बेनिफिट्स क्या क्या है? एक्सेस वाटर को लॉस कराएगा। ठीक है, चलिए ट्रांसपीरेशन क्या लिख सकते हैं बेटा? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ हाँ देखें बेटा, लॉस ऑफ, हाँ बिल्कुल मेंटेन कर रहा हूं। देखें, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, मेनली लीव्स। एरियल पार्ट मतलब जो प्लांट के पार्ट हवा में रहते हैं खुले, और उसमें भी मेनली लीव्स। ठीक है, इसके पास स्टोमेटा होते हैं, वहां से वाटर का लॉस होता है, उसे कहते हैं ट्रांसपीरेशन। इसके अगर मैं अच्छे फंक्शन की बात करूं तो पहला, एक्सेस वाटर को लॉस कराएगा। लॉस ऑफ एक्सेस वाटर, अगर प्लांट के अंदर एक्सेस वाटर नीचे से आ गया है तो उसको लॉस कौन कराएगा? ट्रांसपीरेशन। दूसरा सुने, 9th क्लास में एक चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर, उसमें एक चीज पढ़ाई जाती है, इवोपरेशन ऑलवेज कॉजेस कूलिंग। ठीक है ना? हमें स्वेटिंग होता क्या? देखो, एक गर्म फ्लोर है, वहां तुमने पानी डाला, तो वो पानी उस फ्लोर से क्या एब्जॉर्ब कर लेगा? हीट। इसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर ना याद आ रहा हो थोड़ा बहुत, नहीं आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं। गर्म फ्लोर था, उसमें पानी डाला, उसने उस फ्लोर से क्या एब्जॉर्ब कर ली? हीट, और खुद वेपर बन के उड़ गया और फ्लोर कैसा छोड़ गया? ठंडा। तो इवोपरेशन हमेशा क्या कॉज करता है? कूलिंग। हमें गर्मियों में स्वेटिंग ज्यादा होती है, बॉडी का मैकेनिज्म है कैसे?
स्वेट हुई लिक्विड फॉर्म में, वो हमारी बॉडी से क्या एब्जॉर्ब करेगी, हीट, खुद वेपर बन के उड़ जाएगी और बॉडी से हीट लेके चलेगी तो बॉडी को कैसा फील होगा, कूल। जो सैनिटाइजर होता है उसमें एल्कोहल होता है, एल्कोहल एक वोलेटाइल सब्सटेंस है, जब हम उसको हाथ पे स्प्रे करते हैं तो वो एल्कोहल हमारी बॉडी हथेली से क्या एब्जॉर्ब कर लेता है, हीट, खुद तो वेपर बन के उड़ गया और हीट लेके चला गया तो हमें कैसा लगता है, ठंडा ठंडा। तो क्या यहाँ पे इवोपरेशन हो रहा है, इवोपरेशन हो रहा है, तो जो प्लांट के पार्ट्स है, प्लांट का जो सरफेस है, क्या वहां पे ठंडक होगी, तो इट कूल्स द सरफेस ऑफ द प्लांट। पहला लॉस ऑफ एक्सेस वाटर। अच्छा, ट्रांसपिरेशन का मेन फंक्शन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर बाई ट्रांसपिरेशन पुल, अरे भाई ट्रांसपिरेशन पुल, एक्सेस, लॉस ऑफ एक्सेस वाटर कूल्स द सरफेस ऑफ प्लांट, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर बाई ट्रांसपिरेशन पुल। क्या ये भी ट्रांसपिरेशन का ही एक फंक्शन है कि जो प्लांट का अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शन है किसके, ट्रांसपिरेशन के। अब हम बात करते हैं फूड की। फूड बन कहाँ रहा है बेटा, लिस्ट में। अच्छा एक चीज सुने, ये जो मूवमेंट होगा जाइलम, दोनों नाम ध्यान रखना, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स, ठीक है। अच्छा दोनों चैप्टर आएंगे बट रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन एक तारीख, ठीक है। पेपर 2 कोई बात नहीं, ठीक है। इधर देखें, बाद में दे देना। हाँ, यहाँ से क्या मूवमेंट हमेशा बेटा एक ही डायरेक्शन में होगा था, बिल्कुल, क्योंकि वाटर हमेशा नीचे से ऊपर ही जाएगा। तो यह कौन सा मूवमेंट है यहाँ पे, यूनिडायरेक्शनल। कैसा मूवमेंट है, यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। लेकिन अब हम यही आते हैं किसके ट्रांसलोकेशन पे, फूड के ट्रांसलोकेशन पे। वाटर के ट्रांसलोकेशन में कोई दिक्कत, पहला पॉइंट अपटेक ऑफ आयंस बाय एक्टिव प्रोसेस, वाटर की कंसंट्रेशन में डिफरेंस आ गया, वाटर ऑस्मोसिस से अंदर चला जाता है। इसके बाद यहाँ क्या डेवलप होता है, रूट प्रेशर, और ऊपर तक पहुंचाने का काम किसका, ट्रांसपिरेशन पूल विच इज क्रिएटेड बाय द ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट मेनली लीव्स। इसके कुछ फंक्शन, लॉस ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम प्लांट, कूल्स द सरफेस, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं फूड की। ये फूड वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, थोड़ा घुमा के। वाटर के ट्रांसलोकेशन में कौन हेल्प कर रहा है, जाइलम। जाइलम के दो मेन कंपोनेंट, जो वैसे तो 4 होते हैं, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा, ट्रैकिड्स और वेसल्स, लेकिन कंडक्शन ऑफ वाटर में कौन हेल्प करता है, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। बस 2 नाम ध्यान रखते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है बेटा। यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा, अरे क्या बन रहा है यहाँ पे, ग्लूकोज, ठीक है। तो फूड का सोर्स कौन हो गया, मेनली लीफ, और सिंक कौन हो गया, डिपेंड्स की फूड की नीड किसको है। ग्रोथ टिश्यू हो सकता है, स्टोरेज ऑर्गन हो सकता है, फ्लावर डेवलपिंग पार्ट ये हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी सोर्स है लीफ। अब देखो यहाँ से ट्रांसलोकेशन होता कौन, कैसे होता है। वाटर का कंडक्शन कराने के लिए जो टिश्यू था वो था बेटा जाइलम। क्या था, जाइलम। यहाँ पे फूड का कंडक्शन कराने के लिए टिश्यू होगा कौन, फ्लोएम। कौन होगा, फ्लोएम, ठीक है। कोई दिक्कत। जाइलम के 2 कंपोनेंट जो मेनली वाटर के कंडक्शन में हेल्प कर रहे थे, ट्रैकिड्स और वेसल्स। यहाँ 2 नाम ध्यान रखना, एक तो ध्यान रखेंगे कंपेनियन सेल, क्या ध्यान रखेंगे, कंपेनियन सेल, और एक होती है सीव ट्यूब। क्या होती है, सीव ट्यूब, ठीक है। इसके भी 4 होते हैं, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पेरेन्काइमा, कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब। जैसे जाइलम में 4 थे, यहाँ भी 4, लेकिन दोनों इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्ट में, कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब। अब यहाँ से बस देखो, इस प्रोसेस में ज्यादा दिमाग मत लगाना, इसका सीधा सिंपल सा प्रोसेस है और बेस्ट तरीका समझें। ग्लूकोज एक डाइस मोनोसेकेराइड है। ग्लूकोज क्या है, मोनोसेकेराइड। फॉर्मूला क्या है इसका, O6, है ना, मोनोसेकेराइड। सेकेराइड का मतलब क्या है बेटा, शुगर, और ये सिंगल शुगर है। सबसे पहले यहाँ पे ग्लूकोज कन्वर्ट होती है सुक्रोज। तो पहला सवाल यहाँ से ये बनता है कि प्लांट के अंदर फूड का ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है, सुक्रोज की फॉर्म में, ना कि ग्लूकोज की। बनता तो ग्लूकोज है, लेकिन ये ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सुक्रोज में। सर सुक्रोज क्या होता है,
नहीं, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ठीक है, देखें बेटा, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या C6H12O6 था, फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी यही होता है, बस फर्क है कि इनका जो स्ट्रक्चर बनता है, मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, 6 कार्बन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी बराबर है, पर जो इनका स्ट्रक्चर बनता है उसकी बॉन्डिंग में फर्क आ जाता है। ठीक है, जैसे कि ये 6 कार्बन है, इस तरह से रिंग स्ट्रक्चर बनता है, तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें डिफरेंस आ जाता है ग्लूकोज और। अरे वो रेस्पिरेशन है, ये ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं, इस ग्लूकोज को तोड़ थोड़ी रहे हैं क्या, ये तो इसको दूसरी जगह लेके जाना है, इस ग्लूकोज को दूसरी जगह लेके जाना है। ठीक है, तो देखें ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट होगा, सुक्रोज में। क्या ग्लूकोज मोनोसेक्राइड था, सुक्रोज कौन सी सेक्राइड है, डाइसेक्राइड है ना, दो शुगर आ गई, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है ना, तो ध्यान रखें कि ग्लूकोज यहाँ सबसे पहले किसमें कन्वर्ट हुआ, सुक्रोज में। किसमें कन्वर्ट हुआ, सुक्रोज में, और सुक्रोज क्या है बेटा, ये डाइसेक्राइड। ठीक है, अब देखना बेटा, यहां से यहाँ दो चीजें, कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब। सुक्रोज सबसे पहले जाएगा कंपेनियन सेल में, और फिर कंपेनियन सेल के बाद ये कहां एंटर कर जाएगा, सीव ट्यूब में। वापस सुने, सुक्रोज सबसे पहले एंटर करेगा कंपेनियन सेल में, और कंपेनियन सेल से कहां चला जाएगा, सीव ट्यूब में। अब एक चीज बताओ मेरे को, सुक्रोज डायरेक्टली अंदर नहीं जाता बेटा, ठीक है ना, यहाँ लगती है एनर्जी। क्या लगेगी यहाँ, एनर्जी। तो ये देखो, इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले लोडिंग। क्या बोल रहे हैं इसको, लोडिंग। कि हमारी जो कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब है ये लोड हो रही है अब, तो इसमें कौन गया, सुक्रोज। क्या कंज्यूम हुई, एटीपी। तो कैसा प्रोसेस है ये, एक्टिव प्रोसेस। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब के अंदर सुक्रोज पहुंच चुका है। यहाँ पे सुक्रोज शुगर ज्यादा, तो यहाँ पे क्या कम है, पानी कम है। तो क्या इसी के आसपास कहीं से जाइलम गुजर रहा होगा, अरे यार ये दोनों फैले हुए हैं प्लांट के अंदर, इसी के आसपास कहीं से जाइलम गुजर रहा था। ठीक है, यहाँ पे देखो सुक्रोज पहुंच चुका है सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल के अंदर। यहाँ पे क्या कम है, ये एक्टिव प्रोसेस था, यहाँ पानी कम है, तो वाटर ऑटोमेटिकली जाइलम से निकल के कहाँ आ जाएगा, यहाँ, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो लोडिंग हुई, वो एक एक्टिव प्रोसेस था। सुक्रोज की लोडिंग हुई पहले कंपेनियन सेल में और फिर सीव ट्यूब में, और यहाँ से क्या हुआ, वाटर की कंसंट्रेशन में डिफरेंस, आसपास से कहीं से जाइलम जा रही थी, तो जाइलम से ऑटोमेटिकली वाटर निकल के कहाँ आ गया, फ्लोएम के अंदर। अब अपन इन दोनों को कॉमन नाम दे दें, फ्लोएम, क्योंकि फ्लोएम के कंपोनेंट्स है। तो इनकी जब फ्लोएम के अंदर लोडिंग हुई तो जाइलम से पानी ऑटोमेटिकली निकल के कहाँ गया, फ्लोएम के अंदर। तो यहाँ पे दो चीजें प्रेजेंट है, देखो बेटा, सुक्रोज प्लस वाटर। अरे सुक्रोज तो यहाँ गया और पानी जाइलम से निकल के यहाँ आ गया, तो यहाँ क्या प्रेजेंट है, फ्लोएम के अंदर सुक्रोज प्लस वाटर। इसको कहते हैं फ्लोएम स्टेट। क्या कहते हैं, फ्लोएम स्टेट। वापिस देखें, सुक्रोज की लोडिंग हुई किसके अंदर, फ्लोएम के अंदर। तुम डायरेक्ट देखो, सुक्रोज की लोडिंग हुई किसमें, फ्लोएम में। कैसा प्रोसेस था, एक्टिव प्रोसेस। अब फ्लोएम, सुक्रोज अंदर आ गया, पास से कहीं से जाइलम थी, ऑटोमेटिकली वाटर यहाँ आ गया, क्योंकि जाइलम में पानी ज्यादा है, हाई ऑस्मोसिस से यहाँ आ गया, और सुक्रोज और वाटर ने मिलकर क्या बना दिया, फ्लोएम स्टेप। अब देखो बेटा, यहाँ पानी है, तो पानी तो क्या करेगा, फ्लो करेगा। हाँ, नहीं समझे नहीं, ये ऐसा बॉडी में इलोबरेटेड नेटवर्क है। फ्लोएम के दो पार्ट है, कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब के, इस तरह समझना। ये जैसा फॉर एग्जांपल सीव ट्यूब है, इसके साइड